सुनिए ना, सुन नहीं रहे ना, फिर भाजपा आईटी सेल की तरफ मत सुनिए। पहले बात, देश की जनता को जानना जरूरी है। की आप बात कर रहे हैं बार-बार कि आप लोग क्या पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको पूछना चाहूँगा, हम ही वो है जो आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, वो मीडिया नहीं दिखा। अरे सुनिए ना, तो इसीलिए ना आपको यहाँ पर खड़ा होने दिया जा रहा है, नहीं तो उन दलाल वर्गों को खड़ा होने दिया जा रहा है। आपने देखा ना, आप लांछन मत लगा। नहीं, लांछन में सारे नहीं होता। पूरे गंगा जी में एक मछली सड़ जाए तो पूरा गंगा जी नहीं। ले कहते हैं ये कि लालू जी ने चारा घोटाला किया, जेल में डाल दिए। अब शौचालय का घोटाला जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा, तो क्या भाजपा के नेता लेटरिन खा गए? आप समझिए, कहाँ गया अच्छे दिन, बुरे दिन में ढकेल दिया ना। गंगा बोल के छोटी यमुना में कुदा दिया, नहीं देखे आप? कहाँ है पैसा? सवाल कहते हैं ये कि लालू जी ने चारा घोटाला किया, जेल में डाल दिए। अब शौचालय का घोटाला जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा, तो क्या भाजपा के नेता लेटरिन खा गए? आप समझिए, शौचालय के घोटाला किसी भी स्टेट में देख लीजिए। ये कहते हैं कि हमने इतने शौचालय बना दिए, तो उतना ईंट कहाँ से बन गया भाई? कहाँ से मिस्त्री आया? तो हर घर को पक्का मिलेगा, हर किसान। बोलने को तो ये सुनिए ना, मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते कि तोता से मोर से खेलते। इन्होंने क्या कहा था? इनके बोलने का आपको कहीं से पता है? हर आदमी मुंह से बोलता है, ये लोग कहाँ से बोलते हैं हमको खुद ही नहीं पता, खुद उनको पता नहीं होता है। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, 200 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को काला धन का मिलना था। कहाँ गया अच्छे दिन, बुरे दिन में ढकेल दिया ना। गंगा बोल के छोटी यमुना में कुदा दिया, नहीं देखे आप? कहाँ है पैसा? सवाल देश पूछता है भारत। जिस तरह से अचानक जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उस दिन जो है राकेश टिकैत साहब ने इस दिन आंसू बहाए और इसकी वजह से इतने लोग आए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या हिसाब ले पाएगा आंसू? देखिए, ये आंसू नहीं है, खेतों का पानी है जो हमारे किसान नेताओं के आंखों में आए, और वो खून के आंसू रोए। और इसलिए नहीं रोए कि अपने लिए या डर से रोए, वो इसलिए रोए कि हमारे पूरे देश के किसान, जो उनकी जो आने वाली पीढ़ी और नस्लें हैं, उसको ये सरकार खराब करने पर तुली है, उनका क्या होगा? आप समझिए, देश के किसानों ने इस बात को समझा ना, तभी तो आज पूरे लोग आ रहे हैं। जबकि देखिए सरकार कितनी मुस्तैदी से रोक रही है ताकि किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जाए। जनता में आपस में नफरत की दीवार खड़ा करने के लिए प्रशासन का सहारा लेकर जब जब मोदी सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है। सही बात, आप समझिए, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, तार भी कांटेदार तार लगा दिए गए। इससे क्या लगता है कि ये आंदोलन रुक जाएगा? नहीं, कितना रोक लेंगे? कितने को? गोरे अंग्रेजों ने तो पूरी पिछवाड़े का दम लगा दिया था, रोक लिया गया? आप समझिए, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, पूरी वर्ल्ड में हुकूमत थी ब्रिटेनिया सरकार की। ये उनके दलाल और मुखबिरों की हिमाकत देखिए, उनसे तो सबक लिया होता। लोग जब उनको पछवाड़े पर लात मार के 7 समुंदर पार भेज दिया, तो ये काले चोरों को जो उनकी दलाली और मुखबरी करता था, तलवे चाटता था, तो उसकी सरकार क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद। इतिहास देखा ही नहीं बताए आप कि 20 किलो 25 किलो पहले ही धरना स्थल के 25 किलो पहले ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है यहाँ आने के लिए। अब ये बताइए, और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है यहाँ पर। सरकार पहले इंटरनेट बंद किया जाता था कि झूठ नहीं फैले। अब सरकार इंटरनेट बंद इसलिए करती है कि ये सच नहीं फैले। आप समझिए, सरकार की मंशा किसान आंदोलन को लेकर लगातार बदनाम करने की रही है, जैसा कि मास मीडिया के लोग सरकार की दलाली और भरवागिरी में करते रहे हैं। पहले प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसान आंदोलन को बांटने की कोशिश की। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के बहाने दीप सिद्धू, लखा सिधाना अगर फेसबुक लाइव नहीं करता तो ये तो देश के किसानों को पता नहीं क्या से क्या साबित कर देते और दमन कर देते। लेकिन अब क्या है, सोशल मीडिया का युग है। और सबसे बड़ी चूक क्या हो गई, चोट के दारी में तिनका, उसने लाइव कर दिया। इससे हमारे देश के किसानों की इज्जत बच गई। आप समझिए, नहीं तो भाजपा के षड्यंत्र में, साजिश में और प्रयोग में देश भर के किसान फंस चुके थे, समझिए ना। और आपने कहा, आपने देख रहा कि आप दिल्ली के सारे बॉर्डर देखिए, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, भाजपा का विधायक किसके सब पर भाई आके धमकी दे रहा, खुलेआम चुनौती दे रहा है। अगर पिछवाड़े में दम है तो जाओ ना, अरुणाचल ने गांव बसा लिया है चाइना की बॉर्डर पर, अरुणाचल में जाओ,
जाओ खाली करा लो। कहाँ है वो चट्टी वाले? ताला तरपार लेके कूद रहे, 2-2 ट्रक पत्थर गिरा। जाओ अरुणाचल में 10 ट्रक गिराओ, मैं भी चलता हूँ साथ में। अब तो पहल मोदी जी ने भी कर दिया कि 1 कॉल की दूरी पर है बस। अरे भैया, अपने पत्नी के मन की दूरी को नहीं दूर कर पाए तो 1 फोन तो बहुत बड़ा दूर की चीज है ना। आप समझिए, सबसे तेज मन चलता है। जसोदाबेन जी की स्थिति आपको पता है, अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा, हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? नारी सर्वत्र पूजिते हमारे धर्म में कहा जाता है। नारी अलग अलग होता है। जब बच्ची होती है तो माँ दुर्गा का रूप है। जब वो हो माने समझिए, फिर माँ बनती है, माँ का स्वरूप है। पत्नी होती है तो वो फिर भी वो नारी पूजी जाती है। तो आप देखिएगा, हमारे यहाँ नारी पूजने का माने रिवाज है। जो आदमी नारी को सम्मान नहीं दिया वो जानवर से बदतर है। आप समझिए, जिसकी मांग में सिंदूर भरा उसकी मांग नहीं पूरी किया। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी। 7 जन्म की कसमें खाई जाती है, 7 मरने जीने की, 1 जन्म में छोड़ दिया है। तो 1 कॉल तो दूर की बात है, 1 शब्द कहना था सॉरी, तो जसोदाबेन जी से गले मिलते। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। तोता से मोर से नहीं खेलना पड़ता, बेचारे को बर्ड फ्लू नहीं होता। आप समझिए, ऐसा पनौती प्रधानमंत्री देखे हैं, जिस दिन से तोता मोर को हाथ लगाया बर्ड फ्लू हो गया। अच्छा ये बता, आपके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहुँचने में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरह आप आए? देखिए, हमारा तो क्या है, दिक्कत चाहे मर्जी जितना रोक ले। चारों तरफ बैरिकेडिंग, इसलिए हाँ, पूछा मैं। कौशाम्बी से आया ना। कैसे? कौशाम्बी हो गया है। शामिल होकर के? हाँ। फिर भी यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा? नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग आने में कामयाब हो जाते हैं ना। जंगलों का सहारा लेना पड़ा क्या? हाँ, पूरा रास्ता बंद कर रखा है चारों तरफ। वो रास्ता तो बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदा है। अरे सब हम तो आए, उन्हीं से बोल के आए कि हम 2 मिनट के लिए जा रहे हैं। हाँ, देखो क्या है, सरकार किसानों के आंदोलन में समर्थन में जो लोग देश के भाई आ रहे, सबसे पहले तो उनको कोई तकलीफें ना हो, सरकार पूरी व्यवस्था करे। और सरकार देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश षड्यंत्र प्रयोग कर रही है, इसके बजाय समाधान में अगर दिलचस्पी ले तो ये मामला 2 मिनट में हल हो जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, आप व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर तो चारों तरफ कांटेदार तार भी लगा दिए गए, जो व्यवस्था था उससे भी चौपट कर दिया गया। आप व्यवस्था की बात करते हैं। मैं आपको क्या बोला, जो कोबरा वायरस हम अपने खेतों में जंगली जानवरों के लिए नहीं लगा सकते, प्रतिबंधित है। सरकार ये लगा के कितनी बड़ी षड्यंत्र कर रही है। मैंने तो आपको शुरू से कहा ना कि सरकार प्रतिदिन षड्यंत्र करती है। आपने टिकरी बॉर्डर पर देखा, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है। 2 डंपर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े कहाँ से पाए गए? कहाँ से भाजपा का विधायक आया? आपने सिंधु बॉर्डर पर देखा होगा, हमारे किसान भाइयों को भाजपा के 50 से 100 समर्थक जाकर जबरदस्ती टेंट फेंट तोड़ना शुरू किया। कौन था वो अमन डबास, जिसकी पत्नी बवाना से वार्ड काउंसलर है? उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? सवाल उठता है ना। तो सरकार की मनसा साफ है। एन केन प्रकारेण सरकार के गले की फांस की हड्डी बन चुकी है और सरकार किसान आंदोलन को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, बजट जो आया उस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह किसानों को लुभाने की कोशिश की गई है, तो उस पर किसानों के हित के लिए बजट है, ऐसा कहना है सरकार का कहना है कि किसानों के हित के लिए बजट है। मतलब अपना किडनी बेच के वो कार खरीद लीजिए आप भी। आपके पास किडनी है ना, सरकार ने देश की किडनी बेच दी, लीवर पार्ट्स बेच दिए, शरीर का पूरा पार्ट्स बेच के नया संसद भवन बनाने की जरूरत क्या है जब आपकी औकात नहीं है? अपने लिए नए प्लेन लेने की जरूरत क्या है जब आपको एयरपोर्ट बेचना पड़े? आप समझिए ना। अब आप भी अपना किडनी बेच लीजिएगा, वो कार खरीद लीजिएगा। महाराज, क्या आप लोग पत्रकारिता करते हैं? आपको बजट नहीं दिख रहा है कि सरकार तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेचकर वाहवाही लूट रही है? सरकार की मंशा साफ है। आरएसएस के, अरे सुनिए ना, सुन नहीं रहे ना, फिर भाजपा की तरह मत सुनिए। पहले बात, देश की जनता को जानना जरूरी है। आरएसएस के द्वितीय गुरु हेडगेवार के बाद एमएस गोवलकर की किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसने अपने किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। अब समझिए, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। तो अंबानी, अडानी, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, ये सब तो ऐसे हैं, इसी में आते हैं। समझिए आप। देशभक्त बोलते हैं। एक मिनट, पत्रकारिता की आप बात कर रहे हैं बार बार के, आप लोग क्या पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, हम ही वो है जो आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, वो स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहे। अरे सुनिए ना, तो इसीलिए ना आपको यहाँ पर खड़ा होने दिया जा रहा है, नहीं तो उन दलाल वर्गों को खड़ा होने दिया जा रहा है। आपने देखा ना। नहीं, आप लांछन मत लगा। नहीं, लांछन में सारे नहीं होता। पूरे गंगा जी में एक मछली सर जाए तो पूरा गंगा जी नहीं। लेकिन बात समझिए, देश में जो दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार कर रहे हैं, क्या अर्नब गोस्वामी के चैट लीक होने के बाद
भी अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही पत्रकार पर कार्रवाई होती है? क्या जियो न्यूज के मालिक जो भारत का लुटेरा है, जिसके उस पर बात हो तो सवाल उठता है। आप समझिए कि देश में जिस तरीके से आप, ये पूरी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आप बजट पर मत आइए। बजट जो है घर के बर्तन हांडे बेचकर बजट पेश किया गया है, तो बजट पर उस पर मत जाइए। आप आइए कि जब तक ये कानून वापसी नहीं, किसान घर वापसी नहीं करेंगे। सरकार की मंशा अगर साफ होती, हाँ।